वेलकम टू आस्क एमबीए। नाउ गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास सुमित सर हैं कॉन्ट के, स्नेहा मैम है जो लॉजिक पढ़ाती हैं, एंड ऑफ कोर्स शी इज़ देयर फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंड आई एम द गाय जो आपको वर्बल और लॉजिक पढ़ाता है। अनफॉर्चुनेटली अजय सर आज हमारे साथ नहीं है, ही इज इन पुणे। ते पुण्यात असून तिकडे शिकवतात, माझी मराठी नीत नहीं है, बट मी प्रयत्न करते हैं। नाउ द पॉइंट इज दिस दैट गाइस, आज के हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीईटी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम कॉन्ट, क्योंकि कॉन्ट से सबको डर लगता है। तो सुमित सर 50 क्वेश्चन कॉन्ट के आएंगे, और अगर मैं वीक हूँ तो कैसे 20 से 25 क्वेश्चन राइट हो सकते हैं? जुगाड़, कुछ ट्रिक? सर जुगाड़ तो नहीं बोलूँगा, आई कैन से ट्रिक, और योर ऑब्वियसली आपकी मेहनत उसमें काम आने वाली है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे वही हेल्प करने वाला है आपको। एंड आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, जैसा सर बोले, 25 मार्क तो आसानी से यूँ ही आ जाएंगे यार, बिना किसी मेहनत के। दैट इज़ रियली ईजी। सीईटी इतना आसान है कि आपको 25 मार्क दे देगा कौन सेक्शन में, लेकिन उसके आगे का चैलेंज है। अब वो चीज़ें कैसे होंगी मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स से अगर हम बात करें क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन देखने को मिलता है, दैट विल बी अराउंड 20-25 मार्क्स का। तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन देखने मिलेगा आउट ऑफ द लाइक लाइन ग्राफ, बार ग्राफ एंड ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जो टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं लाइक प्योर कॉन्ट, बेसिकली अपने अरिथमेटिक, ज्योमेट्री या फिर मॉडर्न मैथ्स, ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब इसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक पे ही फोकस करते हैं तो आप आसानी से आउट ऑफ रिमेनिंग 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो बचते हैं हमारे, उसमें से 10 क्वेश्चन तो आप यूँ ही निकाल सकते हैं इजीली। एंड दैट अरिथमेटिक पार्ट इज गोना हेल्प यू इन डेटा इंटरप्रिटेशन। यस, क्योंकि अरिथमेटिक का वो इंपॉर्टेंट पार्ट लाइक परसेंटेज, एवरेजेस एंड योर रेशियो, दीज 3 थिंग्स गोना हेल्प यू इन डेटा इंटरप्रिटेशन। क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं दैट्स लाइक कितना परसेंटेज चेंज हुआ, क्या इनका रेशियो गिवन वैल्यूज़ क्या है, गिवन वैल्यूज़ का एवरेज क्या होगा। सो ये सारी चीज़ें कुल मिला के दैट कैन फेच यू अराउंड 35 मार्क्स अप्रॉक्स। तो आप 50 में से 35 मार्क्स इन गिवन टॉपिक्स से ही निकाल सकते हो। अगर आप यही टॉपिक्स अच्छे से कर लेते हो तो आप गिवन टाइम में यू कैन गेट मोर एंड मोर मार्क्स आउट ऑफ दीज ओनली। एंड रिमेनिंग टॉपिक्स जो बचते हैं आपके लाइक ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स एंड अदर टॉपिक्स, अगर आप उसमें थोड़ा और ध्यान देते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो आप इजिली और यहाँ से निकाल सकते हो। तो सर 5 ऐसे इम्पोर्टेंट, ऐसे चटकदार टॉपिक्स बता दो जो लास्ट मोमेंट में 2 महीने में, आई मीन ऑलमोस्ट 2 महीने ही बचे हैं एग्जाम के लिए। तो कौन से ऐसे 5 मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कॉन्ट के लिए जो सीईटी के लिए यूजफुल होंगे, जो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ओके, फर्स्ट 3 एज आई सेड, यू शुड गो फॉर परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो बेसिकली अरिथमेटिक के जो ये 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो गाइस ये कर लीजिए। तो आशीष यार, वर्बल के लिए भी बताया, वर्बल के ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं एमबीए सीईटी के लिए। तो कौन से वैसे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे वर्बल में तो कोई ऐसा 5 इंपॉर्टेंट कुछ ओवरऑल चीज़ें होती है, आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स बेटर। ऑफ कोर्स देखो कैसा होता है ना गाइस कि सबसे बड़ी चीज़ मैं सीईटी एग्जामिनेशन के लिए बोलना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराग्राफ पढ़ के समझ कर उसको आंसर करना। ट्रस्ट मी, अगर आप मराठी मीडियम से भी हैं, ऑफ कोर्स वी आर इन महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, तो आप महाराष्ट्र में भी तो आपको मराठी मीडियम से आप पढ़ाई की हुई है, तो डर रहता है कि हम लोग आरसी नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आरसी जो सीईटी एग्जामिनेशन का होता है वो बहुत ही इजी लेवल का होता है। प्लस अगर आप आरसी से दूर भागने की कोशिश करोगे और आप सोचोगे कि मैं पैसेज पढ़ूंगा नहीं और जाने दूंगा, तो गाइज उसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग रीड करके वीक रहेगी। तो कहीं ना कहीं पैरा जंबल, समरी बेस्ड क्वेश्चन आपको तकलीफ़ पहुंचाएंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है गाइस कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आरसी स्किप करते हैं, और कई फैकल्टीज़ भी उनको ऑनलाइन सजेस्ट करते हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। उनको लगता है कि हम आरसी स्किप कर देंगे, हम तुक्के मारेंगे, 3-4 राइट हो जाएंगे। आप एक पैराग्राफ क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आ रहा। सीईटी एग्जामिनेशन में अराउंड 35 क्वेश्चंस, यानी कि अराउंड 7 to 6 क्वेश्चंस अराउंड आपको पजल्स के आते हैं, पहेलियाँ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और वो इंग्लिश में ही होगा, मराठी या हिंदी में तो होगा नहीं। इट इज इंग्लिश, मतलब जो मीडियम है एग्जाम का, इट इज गोइंग टू बी इंग्लिश। तर अगर तुम्हाला इंग्लिश नाही वाचायला येत आहे किंवा तुम्हाला डिफिकल्टी होय, तर तुम्हाला मेन इंग्लिश वरती जास्त फोकस करावं लागेल। एब्सोल्युटली। तो गाइज आपको ना, तो बच्चा क्या सोचता है कि मैं पजल में ध्यान दे दूंगा और मैं आरसी छोड़ूंगा नहीं, काउंट करके हो जाएगा। गाइस सीईटी एग्जामिनेशन में यहाँ पे दोहराना चाहूँगा, जो अजय सर एंड स्नेहा मैम विल ऑल्सो अग्री, कि इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट यू नो,
इट इज़ अबाउट वॉट यू डू नॉट नो, मतलब कि तुम्हें इस चीज़ पे तो ध्यान नहीं देना कि क्या तुम्हें आता है वो तो हो जाएगा, तुम्हें इस बात पे ध्यान देना है कि क्या तुम्हें नहीं आता, ताकि तुम उस चीज़ से अपने आप को सेव कर सको। टाइम ही नहीं है, 150 मिनट 200 क्वेश्चन, जस्ट इमेजिन करो कि तुम आगे जाते जाओगे, पीछे पलट के कभी नहीं आने वाले। सो आई थिंक सर, व्हाट यू थिंक लॉजिकल रीजनिंग में क्या करना चाहिए स्टूडेंट को, लाइक कहाँ पे अटकता है बच्चा? लॉजिकल रीजनिंग में तो यार आशीष सबसे, आई हैव द माइक, लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यार लोग पजल्स के इसमें एकदम ऐसे बोलते हैं कि नहीं हमें ये तो करना ही करना है, क्योंकि इतने ज़्यादा लेंदी होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स, हमें लगता है कि जब हम सॉल्व कर रहे हैं पेपर और पेन मोड में, जब हम प्रैक्टिस करते हैं बुक से, या हम लोग भी जब कराते हैं, तो वी टेक लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड एंड देन वी डिकोड इट एंड देन वी सॉल्व द क्वेश्चंस। तो उतना टाइम मॉक देते वक्त या एक्चुअल एग्जाम के वक्त नहीं होता है। तो बेसिकली जब लॉजिक का सेक्शन आता है सीईटी के लिए, ज़्यादा करके स्टूडेंट्स उसी में अटक जाते हैं और टाइम तो निकलता रहता है। तो गाइस, इस चीज़ के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना हो कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार मेरे 10-15 मिनट जा रहे हैं या 5 मिनट में समझने के लिए ले रहा हूँ, स्पेशली ये पजल्स के रिलेटेड होता है, तो उसको अवॉइड करके बाकी की जो ईजी या डूएबल क्वेश्चंस हैं जो लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं, जैसे कि आपके कोडिंग डिकोडिंग के हो गए, आपके सीरीज़ के हो गए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हो गए, ये सारे टॉपिक पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो विद इन मिनट्स वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, इंस्टेड कि आप पजल्स के लिए जाओ। एक हाथ दो पजल अगर एंड में आपको लग रहा है कि हाँ यार मैं अभी टाइम, मैंने बाकी के क्वेश्चंस कर लिए या मैंने तुक्का भी अच्छे से कर लिया है, मार के हो गया, ठीक है, ये एक अप्रोच है, तो उसके बाद अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो ठीक है। बट इनिशियली स्टार्ट के वक्त में अगर कोई बच्चा कर ले तो उसमें अटक गया, फिर बाद में कोई ऑप्शन नहीं रहता है, बस टिक टिक करके आगे बढ़ते जाओ। आशीष, वर्बल यार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक पूना में, अरे हाँ ये बात तो हमने बताना ही भूल गए कि थाने और पूना में सीईटी का वर्कशॉप हम रख रहे हैं, जो हम डिस्कशन अभी जस्ट कर रहे थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग फ्री वर्कशॉप है, फ्री यानी आप आके यहाँ पे जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका एक जिस्ट मिलेगा, सीईटी का अप्रोच पता चलेगा। तो अगर आप पुणे के नियर बाय हो या थाने में हो, मुंबई के अराउंड हो, तो 10th of January विच इज़ वेडनेसडे, अपकमिंग न्यू ईयर के टाइम पे, तो दैट इज़ द अर्लीस्ट डेट विच वी थॉट कि सब लोग आएंगे एंड देन वी कैन हैव अ वर्कशॉप वेर जो शॉर्टकट्स है, टिप्स है, ट्रिक्स है, स्ट्रैटेजी सीईटी के लिए जो रहेगी वो सारे आशीष सर, सुमित सर, मैं, इवन अजय सर वुड बी देयर पूना एंड थाने में। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज थिंग एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको क्या अप्रोच से सीईटी का एग्जाम टैकल करना चाहिए और क्या बेस्ट अप्रोच रहेगा एंड स्ट्रॅटेजीज जो बेसिकली रहते तर अगर तुम्ही आहात नियर बाय तर खाली नंबर दिलेले आहेत, त्याच्यावरती कॉल किंवा एक व्हॉट्सअप टेक्स्ट तरी टाकलं की हां मी इंटरेस्टेड आहे, तर आम्ही तुम्हाला फर्दर जे पण डिटेल्स असणार ते देणार आहे, ठीक आहे। तर ह्या व्हिडिओमध्ये मेन म्हणजे अगर तुम्ही आत्तापर्यंत आम्हाला बघताय तर प्लीज लाईक जरूर हे करा। आणि ह्याच्या पहिलेही आम्ही अजून एक व्हिडिओ बनवलेला सीईटी बद्दलच की JBIMS कसं टार्गेट करायचं आणि सिडनम आणि पुंबासारखे जे टॉप कॉलेजेस आहेत ते कसं टार्गेट करायचे। आणि आत्ता काही जसं आशीष सरांनी सांगितलं की ही वर्बलमध्ये काय इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सुमित सर ने बताया कॉन्ट के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो यही वर्कशॉप के अंदर और बेटर वे में शॉर्टकट्स तो एग्जैक्टली कोई होता नहीं है, बट आप आ जाइए, हम लोग बता देंगे कि किस तरीके से वो चीज़ें की जाती है। तो I think everyone should come on 10th of January and yes then guys, yes. Ashish, why are you so low on energy? No, I am not low on energy. Actually वो ऐसे ही तो मैं ये बोल रहा था कि सुमित सर मैं आपसे ये जानना चाहता था कि लॉजिकल रीजनिंग में एक्चुअली ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट प्रैक्टिस तो सब करते हो, सीईटी का कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और जो स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिसाइड करना चाहिए कि भाई वो क्वेश्चन उसको तुक्का मारना है, यानी कि टिक करके आगे बढ़ना है। अगर तो आपके हिसाब से कौन से क्वेश्चन है? आशीष, मुझे ऐसा लगता है ना इसी के रिगार्डिंग अगर सारे ऑडियंस को चाहिए कि हम बात करें स्पेसिफिकली लॉजिकल रीजनिंग के रिगार्डिंग जिसके 75 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इनको हमारा पार्ट 2 वीडियो देखना पड़ेगा। उनके लिए उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना पड़ेगा कि येस वी वांट टू सी दैट वीडियो एंड देन वी शैल make the video and make it live so that they can watch us. I think that sounds better, right? Yeah. Chalega. Then guys, let's wait for our second video. Till then, make sure you guys are liking our video and subscribing to Ask MBA. Thank you. Thank you guys.